हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा समाज संस्कृति पर। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, कक्षा 10वीं NCERT मैथ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे। आपका प्रश्न संख्या 3 में है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहला आपका है 12, 15 और 21। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6। ठीक है। फिर 15 का करेंगे तो 3 पचे 15, 21 का करेंगे तो 3 सत्ते 21। ठीक है। हम 12 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। या इसको हम लोग 2 के पावर 3 गुना 3। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। ठीक है। अब हमें HCF निकालना है तो लिखेंगे HCF 12, 15 और 21। तो HCF क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको लिखिएगा तो और अच्छा, नहीं लिखिएगा तब पर भी अच्छा। ठीक है। अब हमें देखना है कि अभाज्य गुणनखंडों की जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसको में उभयनिष्ठ दोनों में तीनों में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है और छोटी घात वाला होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का घात 1 है, 3 का घात 1 है, 3 का घात 1 है और तीनों में शामिल आपका क्या है? 3 है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। अब हमें LCM निकालना है तो यहाँ लिखेंगे LCM 12, 15 और 21। तो ये आपका होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना जो तीनों में शामिल है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे गुना 5 गुना 7। ठीक है। इसका 2 दुना के 4। ठीक है। 4 तिहाई 12, सॉरी 3 पचे 15, 7 105 बराबर गुना करेंगे 4 पचे 20, 4 एकम 4। तो LCM आपका आ जाएगा 420। ठीक है। बाकी 1 2 आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। ये आपका लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा, नहीं लिखेंगे तो पर भी अच्छा। ठीक है। आपकी से हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा आपका है 17, 23 और 29। ठीक है। 17 को हम लिखेंगे 17 गुना 1। 23 को हम लिखेंगे 23 गुना 1। 29 को लिखेंगे 29 गुना 1। ठीक है। हमें HCF निकालना है 17, 23 और 29 का।
तो जो कॉमन हो, तो कॉमन इसमें क्या आपका 1 है, तो ऐसे आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब एलसीएम निकालना आपका 17, 23 और 29 का। तो क्या करेंगे हम लोग, 17 गुना 23 गुना 29, इसको हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 × 51 के 1 हुआ, हासिल 5, 17 में 34 और 5 39 गुना 29। ठीक है, अब हम लोग 39 गुना 391 गुना 29 अलग कर देंगे। 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, 9 3 27 और 8 35। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11, 11,339, 11,339। ये हो गया आपका एलसीएम, ये आपका है एचसीएफ। ठीक है, इसका हम लोग तीसरा देखते हैं। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं अपने से। तीसरा आपका है 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। 9 के करेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3। 25 के करेंगे तो 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो हम लोग 8 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 1। ठीक है, अब 9 को लिखेंगे हम लोग 3 गुना 3 गुना 1, यानी 3 के पावर 2 गुना 1। ठीक है, 25 को हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 1, यानी 5 के पावर 2 गुना 1। ठीक है, हमें एचसीएफ चाहिए 8 9 और 25 का। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन मेरा 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, हमें एलसीएम चाहिए 8 9 और 25 का। तो एलसीएम कैसे याद करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। इसको करेंगे 8, इसका 9, इसका 25, गुना करेंगे 9 8 72 गुना 25, फिर गुना करेंगे 25 गुना 50 के 0, हासिल 5 हुआ, 25 7 175 और 5 180। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 180। ठीक है, तब प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो को पॉज करके राइट भी कर सकते हो, या तो समझ में आ गया तो आप अपने से भी बना सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गर्मी देख रहे हो कि हम लोग गर्मी में बहुत आप लोग के चलते वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चौथा प्रश्न आपका है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306 का और 657 का। एलसीएम इसका क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 में एक फॉर्मूला यूज किया था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमें एलसीएम ज्ञात करना है
तो एलसीएम को हम यहीं पे छोड़ देंगे, बटा एचसीएफ का गुणाम है बराबर के इधर आपका भागा में आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है 306 और 657 का। दोनों संख्या मेरा क्या है 306 गुणनफल है तो गुना 657। एचसीएफ इसका दिया हुआ है 306 और 657 का 306 और 657 का एचसीएफ आपका है 9। ठीक है, हम लोग इसको कटेंगे तो 9 तिया 27, कितना बच गया 3 36, 4 9 36। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 34 गुना 657। ठीक है, तो इसको रफ में गुना कर लेते हैं हम लोग 657 गुना 34। तो 4 7 28 के 8, 4 5 20, 2 22 के 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3, 9 11 12 के 2, 1 1 2, 22,338। तो एलसीएम आपका आएगा 22,338। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आप इसको खुद भी कर सकते हो। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपका है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे बोला गया है। ठीक है, n क्या है आपका प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या कैसे स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4, जो गिनती की संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये बोला गया है कि ये संख्या जो है 6 के पावर n, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसको पहले 1 बाई 1 करके इसका वैल्यू रख के n का देखते हैं। ठीक है, यदि हम 6 n के मान 1 रखें तो ये आएगा 6, यदि हम n के मान 2 रखें तो 6 गुना 6 बराबर 36, यदि हम n के मान 3 रखें, ठीक है, तो 6 गुना 6, ये आएगा आपका 216। ठीक है, तो आप कितना भी रखते जाओ, ठीक है ना, तो ये कभी आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये संख्या 10 है, ये 0 पर समाप्त हुआ है, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आएगा 2 5 10। मान चलो कि 20 है, इसका करेंगे तो 2 गुना 5, कितना आया 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, यदि मान लो कि 100 है, क्या है 100 है, तो 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 5 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 2 और 3 आएगा। तो 2 तो है लेकिन क्या है 5 है, तो 5 नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए
उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा संख्या दिया हुआ है वो क्या है, 6 के पावर n है। ठीक है, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा, पावर n है 10। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। ठीक है, अब हम 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में देख रहे हैं कि 2 है और 3 है, 5 तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा अंकगणित भूत के आधार पर मैं क्या कह रहा है कि अंकगणित आधारभूत, यहाँ पे की है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये एक अद्वितीय है। अद्वितीय है, अतः छः के पावर n अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये एक अद्वितीय है। ठीक है, अतः किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके बाद गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 6। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सॉरी, ये आपका 5 है, ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। आपका प्रश्न 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। सबसे पहले भाज्य संख्याएँ, तो भाज्य संख्याएँ उसका 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान चलिए कि 4 है। ठीक है, जब हम 4 में भागा लगाएंगे 4 से तो 1 होगा। ठीक है, 4 में हम 1 से लगा सकते हैं तो 4। ठीक है, 4 में हम 2 से भी भागा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम करेंगे तो 4 किसके किससे पड़ा में आएगा, 2 के पड़ा में आएगा, 1 के पड़ा में आएगा, 4 के पड़ा में आएगा। तो इसका 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं है, है ना। तो ये क्या है, आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरह आप बहुत संख्या ले सकते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या का अर्थ क्या है, 2 से अधिक उसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, तो हम पहली और दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर 7 गुना 11 गुना 13
प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में मेरा शामिल क्या है, 13 है, तो 13 क्या होगा उभयनिष्ठ होगा, कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच गया 7 गुना 11, बाहर चल गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ये ये बाहर चल गया, फिर प्लस ये 13 बाहर भी आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 13 क्या है, एक गुणनखंड है, यानी जो ये संख्या है 13 से क्या है भाज्य हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है, ठीक है, उसी तरह हम लोग दूसरी संख्या लेंगे। दूसरी संख्या आपका है 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में शामिल क्या है 5 है, तो 5 आपका क्या आएगा कॉमन आ जाएगा, तो अब क्या बचेगा 7 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। ठीक है, हमसे प्रश्न बोला गया था भाज्य क्या है, तो भाज्य क्या है क्योंकि 13 के यहाँ पे गुणनखंड है, इसलिए संख्या 13 से भाज्य है। यहाँ पे इस संख्या में 5 गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 7 गुना 13 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना अरे यार सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 7 गुना 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 गुना 6। ठीक है, 6 भी था छूट गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 2 गुना 1 प्लस 5, दोनों संख्याएं भाज्य है। ठीक है, आप इसको दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो कितना होगा 13 गुना 11 से 77, अब ये कितना हो जाएगा 78। ठीक है, अब 78 में क्या करेंगे 13 से इसको जब 78 का हम करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और स्वयं से भी होगा, और आपका 13 6 78 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, इसका 13 के पड़ा में 78 आता है, 78 के पड़ा में 13 आता है, और 6 के पड़ा में भी 78 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा अधिक फैक्टर है तो क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम में इस तरह से राइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा, शॉर्ट में करोगे तब पर भी नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न संख्या देखते हैं, जो आपका 7वां है। सातवां आपका है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल के मैदान है, उसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं।
इसको पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि लड़का है, उसको भी इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, दोनों सोनिया और रवि एक ही स्थान पर से ना, और एक ही समय, दोनों एक साथ एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इनको प्रारंभिक स्थान पर हमें देखना है कि ये कब मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18 और 12 का एलसीएम करेंगे। तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 9 18, 3 3 9। ठीक है, 12 का क्या, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, 18 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, या इस तरह लिख देंगे 2 गुना 3 के पावर 2। 12 को लिखेंगे हम लोग 2 गुना 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम बराबर, तो क्या होता है आपका, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल बराबर, सबसे बड़ी घात किसका है, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। ठीक है, इसका करेंगे, यहाँ पे सॉरी 2 है, 2 दुना के 4, 3 3 के 9, 4 9 36। तो सोनिया और रवि एक ही समय एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे, तो वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर आपका 1.2 समाप्त होता है यहाँ पे। थैंक यू।